बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी फसल के बेहतर होने के अंदर सबसे बुनियादी किरदार आपकी फसल का बीज अदा करता है। ये डिसाइड करता है कि आपकी फसल की उम्र कितनी लंबी होगी, आपकी फसल के अंदर बीमारियों के खिलाफ कितनी कुव्वत मुदाफ़त होगी और सबसे अहम बात कि आपकी फसल की पैदावार कितनी होगी। तो ये वो बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनसे किसान प्रॉफिट कमाता है। तो इससे पता चला कि बीज जो है वो सबसे अहम चीज़ है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी फसल का बीज हम लोग किस तरह से तैयार करते हैं, उसके अंदर किस किस्म की एहतियातों को सामने रखा जाता है, कौन सा बीज ऐसा होता है जिससे आगे हम नस्ल को चलाते हैं। तो आज की वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो बीज जिसको ख़रीदने में आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, आप लोग अपने ज़मीनों के ऊपर, अपने घरों के अंदर आराम से तैयार कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि जिस बीज के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं, इससे मुराद देसी बीज हैं। हाइब्रिड बीज इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं तैयार किए जाते, उसका तरीकाकार अलग है। तो देसी बीज जो हम लोग तैयार करते हैं अपने फार्म पे आप लोगों को सेल करने के लिए या अपने फार्म पे यूज़ करने के लिए, तो उसके अंदर सबसे पहले हम पूरे पाकिस्तान से ये चीज़ तलाश करते हैं कि जिस चीज़ का मैं बीज तैयार करना चाहता हूँ उसकी सबसे अच्छी नस्ल किसके पास है। उस अच्छी नस्ल को ढूंढते हैं। अच्छी नस्ल का बीज होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे जानवरों के अंदर अच्छी नस्ल का जानवर, गाय और भैंस की बात कर लें तो वो ज़्यादा दूध देगा, अच्छी नस्ल का घोड़ा तेज़ दौड़ेगा, ज़्यादा दूर तक दौड़ेगा। इसी तरह बीजों के अंदर अच्छी नस्ल का बीज, उसमें बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त बहुत अच्छी होगी, उसकी उम्र बहुत लंबी होगी और उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम जब ये चीज़ ढूंढ लेते हैं तो अपने फार्म के ऊपर इस वक्त भी मैं अगर तोरी की बात करूँ, जैसा कि पीछे ये लगी हुई है, तो तकरीबन 3 किस्म की वैरायटीज़ जो सी हैं वो हमने प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे लगाई हुई हैं, जिनको हम टेस्ट कर रहे हैं कि किसका रिजल्ट सबसे अच्छा है। जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा होगा सिर्फ उसी का बीज एक के सिलेक्शन करेंगे, सारों में से बीज बिल्कुल भी नहीं रखते। 3 में से जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन वाली होगी, जिसके अंदर बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होगी, उसका बीज हम लोग रखेंगे। उसी को सेल किया जाता है, उसी को अपने फार्म के ऊपर लगाया जाता है और हर साल नई नस्लें ऐड की जाती हैं ताकि बेहतर से बेहतर जो सी चीज़ है वो हमारे फार्म के ऊपर लगे। अच्छी नस्ल का बीज जब आप लोगों ने लगा लिया तो उसके बाद ये चीज़ देखी जाती है, क्योंकि बीज की तैयारी के अंदर काफ़ी लंबा टाइम रहता है। उसके अंदर ये नहीं होता कि 4-5 दिन बाद या 10 दिन के बाद आप उसकी तुड़ाई कर लेंगे। बीज की तैयारी के अंदर आपको 2-2, 3-3 महीने तक फल को बेल के ऊपर रखना होता है। तो इसलिए बीज की तैयारी के अंदर हम कोशिश करते हैं कि बेलों को कभी भी ज़मीन के ऊपर ना रखा जाए, या तो उसको टनल के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, या जिस तरह से ये बांस लगाए गए हैं, ये सारा का सारा हमने सीड तैयार करने के लिए लगाया हुआ है, तो इसको बांस के ऊपर जाल के जरिए से चढ़ा दिया जाता है। क्योंकि अगर वो ज़मीन के ऊपर रहेगा तो बारिशों के मौसम में बारिश की वजह से फल गलना शुरू हो जाता है, बीज की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, पानी अंदर दाखिल हो जाता है। उसके अलावा सुंडियाँ, चूहे, ये वो दूसरी चीज़ें जो सी हैं वो उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। इसलिए अगर एक अच्छा बीज आप लोग तैयार करना चाहते हैं तो आप उसको ज़मीन पे बिल्कुल भी नहीं रख सकते। ज़मीन पे रखने का दूसरा नुकसान ये होता है कि हमें क्योंकि अपने पौधों की छांटी करनी होती है, हमें ये देखना होता है कि कौन सी बेल ज़्यादा अच्छा फ्रूट दे रही है, कौन सी बेल अच्छा फ्रूट नहीं दे रही। क्योंकि जब बीज आप लोग मंगवाते हैं तो जिस बंदे ने बीज तैयार किया वो कुछ ना कुछ मिक्सिंग बीच में कर देता है, तो उसमें से जो ख़राब पौधे होते हैं जिनके ऊपर या तो उसकी तादाद कम है, फल की तादाद कम है, या फल बहुत छोटा छोटा सा है, अच्छी शाइन वाला नहीं है, तो उसके पौधों को उखाड़ना ज़रूरी होता है। और वो ज़मीन पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि किसका, क्योंकि बेलें एक दूसरे में फंसी हुई होती हैं। जब ऊपर चढ़ी हुई हैं तो ऐसे में हमें फल का ज़्यादा एनालिसिस करने का मौका मिलता है। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको जाल के ऊपर चढ़ा के बीज को तैयार किया जाए। उसके बाद जब आपने अच्छे सेहतमंद पौधों की छांटी कर ली, अब जो कमज़ोर पौधे हैं या तो आप उनको जड़ से उखाड़ दें। अगर आप उनको जड़ से उखाड़ना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि चलो यार कुछ नहीं तो मंडी के अंदर इसका फ्रूट ही भेजता रहूँगा, तो उसके ऊपर कम से कम आप निशान ज़रूर लगा दें ताकि आपकी लेबर को पता हो कि उसने उस पौधे को मोटा फल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, सारी की सारी तोड़ाई करनी है। इस तरह से वो जो ख़राब बीज होगा आपके फार्म से निकल जाएगा। ये चीज़ इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मेरे वालिद साहब तकरीबन आज से 8-10 साल पहले टिंडी का देसी सीड सेल किया करते थे। अब तो खैर हाइब्रिड सीड उसके ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो वो बताते हैं कि जो प्रोडक्शन हमारे बीज की आती थी वो किसी के भी बीज की नहीं आती थी। उसकी वजह ये थी कि वालिद साहब एक दफ़ा अपनी टिंडी के अंदर फिर रहे थे तो उन्हें एक पौधा नज़र आया जिसके ऊपर एक ही वक्त के अंदर कोई 7-8 मोट अच्छी ज़बरदस्त किस्म की शाइन वाली टिंडियाँ लगी हुई थी। तो वालिद साहब ने उस पौधे का बीज रख लिया। उस बीज से उन्होंने फिर एक कनाल लगाया, फिर उस एक कनाल से उन्होंने 2 या 3 एकड़ लगाया और उसका सीड मेरा ख्याल है हमारे पास कोई 10 साल तक चलता रहा। और लोग बड़ी बड़ी दूर से आके बुकिंग करवा के उस सीड को खरीदा करते थे और कहते थे कि आप क्या करते हैं कि जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन अच्छी आती है। तो वजह सिर्फ ये थी,
ऐसे पौधे का बीज रखा गया जिसकी नस्ल बड़ी अच्छी थी, खराब बीज से उसकी नस्ल को नहीं चलाया गया। तो इस एक पौधे की नस्ल से हमने 10 साल तक बीज को सेल किया। तो इसलिए अगर कोई कमजोर पौधे का बीज आपके सीड के अंदर शामिल हो जाता है तो वो आपके पूरे के पूरे बीज की क्वालिटी को खराब कर सकता है, इसलिए उसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जब आप लोग बीज तैयार कर रहे होते हैं तो एक बड़ी ही अहम बात होती है कि एक बीज के ऊपर एक मखसूस तादाद के अंदर फल को रखा जाता है जिसमें बीज तैयार किया जाता है। ज्यादा आप अगर फल को रखेंगे, मिसाल के तौर पर कद्दू है या तोरी है, तो एक बेल के ऊपर आपको 2 या 3 फल तैयार करने चाहिए जिनका बीज आपने लेना है। बाकी की आप हमेशा तुड़ाई करवाते रहें, और क्योंकि जितना ज्यादा फ्रूट आप रखेंगे उतना बीज कमजोर होता जाएगा, जितना कम आप रखेंगे उतना ज्यादा बीज अच्छा होगा, उसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी आएगी। और ये चीज भी जमीन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये भी जाल के ऊपर ही हो सकती है। उसके अंदर हमारा तरीकाकार ये होता है कि मिसाल के तौर पे हमारी कोशिश होती है कि बीज के लिए जो फल रखा जा रहा है वो जड़ के करीब तरीन रखा जाए, इसलिए बेल का तकरीबन 4 फुट का हिस्सा जो सा होता है उसको हम बीज के लिए मखसूस कर देते हैं और लेबर को कहते हैं कि 4 फुट के साइज तक जितना फल लगा हुआ है, 2 या 3 लगे हुए हैं, तो उनको आपने नहीं तोड़ना। 4 फीट से ऊपर जितना भी फल है वो सारा का सारा आप तोड़ सकते हैं। 4 फीट तक रखने का मकसद ये होता है कि पौधे की एक फितरत है कि जड़ के करीब जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको खुराक की तरसील, खुराक की डिलीवरी बहुत ही आसानी से होती है, फ्लो बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद बीज का साइज बहुत अच्छा बनता है और ज़्यादातर बीज आपको सेहतमंद हासिल होता है। जितना आप पौधे की जड़ से दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे आपका फल जो सा है देखने में बेशक सेहतमंद हो सकता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद बीज जो सा होता है वो इस काबिल नहीं होता कि उसको आप आगे प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकें। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जड़ के करीब तरीन का जो फल है उसको रखा जाए। उसके बाद एक बहुत अहम चीज जिसका आपने ख्याल रखना होता है कि आपका बीज जिस पौधे से आपने बीज तैयार करना है उसको बीमारी बिल्कुल नहीं आनी देनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि जिस फसल का आप बीज तैयार करना चाहते हैं उस फसल को एंड टाइम के ऊपर लगाएं, ना वो अगेती फसल हो ना पछेती, मतलब ना तो टाइम से बहुत पहले लगाई जाए ना बहुत बाद में लगाई जाए, क्योंकि ऐसी फसलों के ऊपर बीमारियों के अटैक बहुत ज्यादा आते हैं। इसलिए जिस चीज का भी आप बीज तैयार कर रहे हैं उसको बिल्कुल सही टाइम के ऊपर लगाएं ताकि आपको बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज्यादा स्प्रेज ना करने पड़े, क्योंकि अगर आप बीमारियों से नहीं बचाएंगे तो फल कमजोर हो जाएगा, और अगर बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज्यादा स्प्रे करेंगे तो उसके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस आ जाएगा, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत कम हो जाएगी, उसको दवाइयां खाने की आदत हो जाएगी। तो ऐसा बीज आगे सेल करने में तो उसमें कोई नहीं है, लेकिन ये एक इस चीज के खिलाफ है कि यार दूसरे का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल इन टाइम जो है वो बीज को लगाया जाए और उसकी प्रोडक्शन को आगे सेल किया जाए। तीसरी चीज जो इसके अंदर होती है कि आपको अपने फल को बहुत अच्छी खुराक देनी होती है, बहुत अच्छा डाइट प्लान देना होता है ताकि उसका बीज सेहतमंद बने, ताकि उसके अंदर बीज के अंदर किसी किस्म की कमजोरी ना रह जाए, क्योंकि बीज की कमजोरी से 2 चीजें सामने आती हैं। एक तो उसका जर्मिनेशन रेट काफी कम हो जाता है, मतलब एक अच्छे बीज की जर्मिनेशन अगर 90 से 95% है तो उसकी जर्मिनेशन चली जाएगी 70 से 75%, जो कि काफ़ी कम है। तो एक अच्छा बीज जो सा तैयार करने के लिए उसके खुराक का ख्याल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है आपको। तो खादें बिल्कुल इन टाइम देनी चाहिए, बिल्कुल प्लान करके देनी चाहिए ताकि सेहतमंद बीज जो है वो तैयार हो सके। इसके अंदर हमारे पुराने जिम्मेदारों के अंदर एक बात चलती हुई आ रही है कि जी मोटी बीज रखना चाहिए, मतलब जो फल पहली दफ़ा आपकी बेल के ऊपर या पौधे के ऊपर लग गया सिर्फ उसी का बीज तैयार किया जाए, उसके बाद वाले बीज जो से हैं वो सेहतमंद नहीं होते। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि आमतौर पे देखा गया कि बेल वाली सब्जियों के अंदर या दूसरे पौधे वाली सब्जियों के अंदर पहला फल जो सा होता है ना उसको हम पकरोड़ कहते हैं। मतलब वो सख्त जिल्द वाला होता है और उसकी शेप बड़ी डेंगी मेंगी सी होती है, वो कोई अच्छा नहीं होता। मेरे ख्याल में मोटी बीज रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये हम ट्रायल से साबित कर चुके हैं। हमने एक तोरी का बीज रखा था बहुत सारी तोड़ाइयाँ करने के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा चला था। तो बाद में आने वाला फल ना सिर्फ ज़्यादा होता है बल्कि सेहतमंद भी होता है, और उसके अंदर मौजूद बीज की तादाद जो सी है वो ज़्यादा होती है। तो शुरू के अंदर 15-20 दिन आप बड़े आराम से तोड़ाइयाँ कर सकते हैं। उसके बाद आप बेल के बहुत ज़्यादा बड़े होने से पहले बीज के जो से आपने रखने हैं वो रख लें। जब वो रख लेंगे तो उससे ऊपर वाली तोड़ाइयाँ करके उनको मंडी के अंदर सेल करते रहें। उससे ये होगा कि बीज के ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस जो है ना वो आपके वहीं से निकलते शुरू हो जाएंगे, आपको अपनी जेब से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा बीज आप अपने फार्म के ऊपर अपने घर के अंदर बड़े ही आराम से तैयार कर सकते हैं। जब बीज आपका तैयार हो गया, सूख गया, आपको नजर आ गया इसका साइज पूरा हो चुका है, उसकी उम्र पूरी हो चुकी है, कच्चा बीज बिल्कुल भी नहीं तोड़ना, आपने उम्र उसकी पूरी करनी है। बहुत सारी चीजें हैं इसलिए मैं हर चीज की उम्र के बारे में आपको नहीं बता सकता। पता चल जाता है कि कौन सी चीज पक चुकी है। जब अच्छे तरीके से पक जाए बेल के ऊपर ही उसको तोड़ लें, तोड़ के उसको सुखा लें, बीज को निकाल लें। बीज साफ सुथरा करने के बाद उसको ड्राई प्लेस के ऊपर रखें, खुश्क जगह के ऊपर रखें।
एक दफ़ा बीज के खुश्क हो जाने के बाद अगर उसको दोबारा पानी लग जाता है तो बीज की जर्मिनेशन 50% भी नहीं रहती है। तो इसलिए आपको बीज की खुश्क करने के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि उसको दोबारा पानी बिल्कुल भी ना लगे। जब खुश्क हो जाए उसके पैक करके रख लें। उसके बाद ज़्यादातर बीज जो से हैं वो 1 साल तक बहुत अच्छी प्रोडक्शन देते हैं। 1 साल तक उनका जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा रहता है। 1 साल के बाद उनकी जर्मिनेशन जो सी है वो हवा में मौजूद नमी की वजह से कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए उतना बीज तैयार करें जितना या तो आप 1 साल में सेल कर सकें या जिसको आप 1 साल के अंदर यूज़ कर सकें। दूसरे साल का बीज सेल करना बहुत ही गलत बात है, तो इसके अंदर आप लोग एहतियात करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। मेरे चैनल IR फार्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।